हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को सादर प्रणाम। तो बहुत दिनों के बाद हम ये चर्चा शुरू कर रहे हैं, बहुत बहुत आवश्यक है। जो हरे कृष्णा ठाकुर नरोत्तम प्रभु सभी भक्त आए हैं। हमारे रिंग लीडर तो दिख नहीं रहे हैं। हेमरूपा राधा देवी माता वो अभी तक ज्वाइन नहीं किए। संदेश भेजिए। हाँ, मैं भेजती हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण मुकुंद किशोर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तो भक्तों, अभी एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग करेंगे, जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग था। हमने कृष्ण लीला का श्रवण किए, बहुत सुंदर नई नई रोचक कथाएं सुने, जो कि कभी हमने सुना नहीं था। कृष्ण कथा जो है, कृष्ण रिटर्न्स वृंदावन सीरीज में, आप लोगों में से जो नहीं सुन पाए वो सीरीज हमारे दास के यूट्यूब चैनल में अपलोड है, तो आप लोग उसको सुनिए। और रात को सोने से पहले कृष्ण लीला सुनिए, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, शुभ निद्रा होगी। पर साथ साथ हमें महापुरुष श्री चैतन्य ने ये बताया है कि जो तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लैले पाए प्रेम धन। महापुरुष श्री चैतन्य वर्णन करते हैं, कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो अ, वो अपनी शिक्षाओं में आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 8 शिक्षा दिए हैं, जिसको हम शिक्षाष्टकम कहते हैं, पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, रोज नित्य पढ़ते हैं। तो ये जो अ, ग्रंथ है जिसका नाम है हरिनाम चिंतामणि, उसमें महाप्रभु श्री चैतन्य हरिदास ठाकुर के बारे में जो वार्तालाप है, वो वर्णन है। और उसमें ये है कि महाप्रभु ने सिर्फ ये कहा है कि अ, कीर्तनीय सदा हरि, अनवरत नाम कीर्तन करें, जप करें, कीर्तन करें, या भागवत के श्लोक पाठ करें, ये सब भी कीर्तन ही है। और साथ साथ 10 नाम अपराधों से बचें, यही मुख्य बताए हैं। अब कैसे बैठना है, किस, ये जो टेक्निकल एंड टिप्स ये सब जो है बताते हैं, वो ठीक है। परंतु महाप्रभु ने अपनी शिक्षाओं में ये सब ज्यादा एम्फसाइज नहीं किए हैं। मोस्टली है कि नाम संकीर्तन करें, जप करें और अपराधों से बचें, ये कहें। तो ये प्रमुखता है। तो अभिभक्तों की शुरुआत करते हैं। हमने इस प्रसंग का शुरुआत किए हैं, जो 8 श्लोक है जो है, उसमें से जो पहला श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनम् सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। इसको, इसकी व्याख्या में हमने इस प्रसंग को शुरू किया। द 7 बेनिफिट्स, 7 लाभ प्राप्त करते हैं हम जब भगवान के नाम संकीर्तन करते हैं, है ना। जब भी मैं नाम संकीर्तन कहूँ तो आप याद रखिए, इसमें नाम जप भी है, और नाम कीर्तन भी है, और इसमें भगवत कीर्तन भी है। जैसे आप भागवत की कथा करते हैं, या सब प्रमुख तो नाम संकीर्तन। तो इसमें पहला जो है चेतो दर्पण मार्जनम, इसके ऊपर बहुत सुंदर व्याख्या हुई है, जो कि कई दिनों तक हमने सुना। उसका भी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, जो आप सुन सकते हैं, जो लोग नए आए हैं, सुने नहीं हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल में है। तो चित्त, ये चित्त क्या है, इसके ऊपर हमने काफी सारे मतलब बहुत डिटेल में चर्चा किए हैं।
और बहुत दिन पहले जो हमने चर्चा किए थे उसमें ये हमने चर्चा की कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक दो उसके इंटरनल सिस्टम में दो प्रकार के गुण हैं। एक को कहते हैं श्रद्धा, एक को कहते हैं स्वभाव। तो हमने इसके ऊपर बहुत विमर्शन किया और ग्रुप डिस्कशन किए कि श्रद्धा और स्वभाव कैसे क्या होता है। तीन गुणों से जो अ, जिसको सत्व रजो तम आदि तीन गुणों से प्रकृति बनती है। प्रकृति से फिर हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक स्वभाव होता है। कहते हैं ना किसी का जन्मजात स्वभाव ऐसा है, तो वो कंडीशनल है, वृद्धावस्था। और जो स्वभाव जो श्रद्धा है वो वैल्यू सिस्टम है। इसलिए हर बार हर समय हम हमारे मन में, हमारे जीवन में, जीवन दिनचर्या में श्रद्धा और स्वभाव के बीच में टक्कर होती रहती है। जब हम वैल्यू सिस्टम को फॉलो करते हैं तो फिर वो श्रद्धा कहलाती है। जब हम माइंड और सेंसेस को फॉलो करते हैं उसको कंडीशनिंग या स्वभाव कहते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, क्या है? द प्रैक्टिसिंग ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ इज टू इंक्रीज द श्रद्धा, टू इंक्रीज द वैल्यू सिस्टम। जो हमें अच्छा नहीं लगता है फिर भी हम करते हैं, तो उसको कहते हैं वैल्यू सिस्टम, वो है श्रद्धा। नहीं तो स्वभाव तो ये है कि अभी हम लेटेस्ट मूवी देखने की इच्छा होती है, अभी हम कुछ खेल कूद देखने की इच्छा होती है, अभी कुछ एंटरटेनमेंट, अभी कुछ सर्फिंग करने की इच्छा होती है, या कुछ अन्य कार्य करने की। तो ये तो स्वभाव है ना, बद्धावस्था में स्वभाव है। पर हमें श्रद्धा को बढ़ानी। तो ये सब हमने काफी समय तक चर्चा किया था। इसको एक क्विकली रिकैप मैंने कर लिया। आज हम पढ़ेंगे सेकंड बेनिफिट ऑफ द चैंटिंग, वो है भव महा दावाग्नि निर्वापण। पर उससे पहले एक प्रश्न शायद मैंने पूछा था उसमें, ग्रुप में, है ना? वो प्रश्न आप लोगों ने ग्रुप में सुने होंगे। एक बार कोई अगर सुने हैं तो थोड़ा रिमाइंड कर सकते हैं मुझे, कोई वो प्रश्न किया था, थोड़ा सा याद दिलाइए तो। कुछ ऐसा था कि प्रश्न, राधिका माता जी याद है ग्रुप में क्या था प्रश्न? प्रभु जी, नाम आभास के बारे में आपने पूछा था कि नाम आभास के समय भी, मतलब मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है। नाम आभास में चित्त भटक जाता है या ऐसे कुछ। एक्चुअल में ना आज मेरी क्लास होती है प्रभु जी, वो वीकली जो भक्ति वृक्षा, तो वहां से अभी आई हूँ मैं। वो 2 बजे की जाती हूँ, अच्छा 7 बजे ठीक ठीक आना है। होता है। अच्छा ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। देखो ऐसा था, बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन वो ये है कि हमने सुना कि हरिनाम चिंतामणि भी है और हरिनाम चेतोदर्पण मार्जनम भी है। हरिनाम जप करने से चेतोदर्पण मार्जनम अर्थात अनर्थ वो दूर होते हैं, कम होते हैं। और हरिनाम जप करने से हरिनाम चिंतामणि भी है, अर्थात हरिनाम से हमारे अभिलाषाएं पूर्ण होते हैं, डिजायर्स। मोरई अभिलाष कहाँ दियो वास, तुंग विद्या माता सुरत दियो वास, वृंदावन दियो वास। तो अभिलाष जो है, इच्छाएं हैं, वो पूर्ण होते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा है गुरु महाराज के शरण दीक्षा लेना, फिर दीक्षा के बाद उनके कैसे हम गुरु के नियमों को, दिए हुए नियम को फॉलो करें, कैसे हमारे कृष्ण के प्रति रति बढ़े, ये सब अभिलाषा है ना। तो हरिनाम से ही ये सब अभिलाषाएं पूर्ण होते हैं। तो प्रश्न ये था कि ये जो अनर्थ दूर होते हैं और हमारे हमारे अंदर आध्यात्मिक अभिलाषाएं उसकी पूर्ति होती है, ये कब होता है? कि जब हमने जिस दिन से शुरू किया उसी समय होता है, या अपराध नाम, नामाभास और शुद्ध नाम, ये जो तीन प्रकार के स्तर हम सुनते हैं,
तो अपराध नाम के बाद जब हम धीरे धीरे नामाभास स्तर में जाएंगे तब ये होता है, ये दोनों इफेक्ट परिणाम दिखता है, या शुद्ध नाम के स्तर पे जाने के बाद ही दिखता है। और साथ साथ ये भी है कि कितने दिनों से, महीनों से, वर्षों से हमने दीक्षा भी ले रखी है, इतने वर्षों से हम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो कुछ पता नहीं चलता है कि इसका जो दो इफेक्ट है कि हरिनाम चेतोदर्पण मार्जनम कर रहे हैं, क्या हमारा चित्त शुद्ध हो रहा है, क्या हमारा अनर्थ कम हो रहे हैं, और साथ साथ क्या हमारी आध्यात्मिक इच्छाएं, आध्यात्मिक डिजायर्स ये बढ़ रहे हैं, ये वर्षों के बाद भी पता नहीं चलता। सही प्रश्न है तुंग विद्या माता। क्या कहेंगे आप? जी प्रभु जी। तो सुनते हैं फिर इसको ही, इसी से शुरू करते हैं, फिर हम जो 7 बेनिफिट ऑफ चैंटिंग वो देखते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हम यहाँ से आप सब लोग नोटबुक पेन लेके रखिए बैठिए, ठीक है। मैं वृंदावन में हूँ, गिरिराज गोवर्धन में। वृंदावन से हम दिल्ली जाना चाहते हैं या आगरा जाना चाहते हैं, तो हमें वृंदावन से मुझे छठीगढ़ जाना है, और वहाँ से दो रास्ता है। एक तरफ राइट साइड में जाएंगे तो आगरा, और लेफ्ट साइड में दिल्ली, ऐसे दो रास्ते हैं। तो इसको जैसे हम कहीं कुछ कुछ परिक्रमा या कहीं कुछ जाते हैं, कुछ डिस्टेंस तय करते हैं ना, तो हमारा आज हम सुनेंगे द जर्नी ऑफ सेल्फ। तो हमारी जो भक्ति की जो यात्रा है इस प्रकार से शुरू होती है। ठीक है, तो हमने शुरू किया हमारी जर्नी श्रद्धा से। फिर हमारा जो डेस्टिनेशन है वो प्रेम है। तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो प्राय आप सब भक्ति रसायन सिंधु में पढ़े हैं, ये सब जानते हैं। और हम पढ़ेंगे, इसी का ही कोर्स होने जा रहा है, माधुर्य कदम्बिनी। आप सब उसमें ज्वाइन करेंगे। तो अभी देखिए,
ये जो प्रश्न हमारा क्या था, याद रखिए कि इतने दिनों से, इतने वर्षों से, इतने महीनों से जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो पता नहीं चलता है कि हाँ, क्या हमारा सही में प्रगति हो रहा है या कुछ स्टेगनेंट है, उसी उसी स्थान पे है, या कहीं कुछ बैक गियर चल रही है। ये आज हम पूरा आपको डायग्राम में एकदम दूध का दूध पानी का पानी एकदम साफ क्लियर हो जाएगा कि हमारी प्रगति किस तरह से हो रही है। ग्राफिक वे में हम आपको अभी समझाएंगे। देखिए, मान लीजिए किसी ने जस्ट नया अभी शुरू किया है भक्ति में, और गुरु पादाश्रय किया है, दीक्षा वीक्षा लिए उसने भक्ति शुरू किया, तो गुरु पादाश्रय करने के बाद, गुरु महाराज से दीक्षा लेने के बाद जब हम भक्ति करने लगते हैं, तो वास्तव में जो भक्ति उसी समय शुरू होती है। अर्थात विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद कहते हैं कि टेकिंग इनिशिएशन फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर इज द डोरवे टू एंट्रेंस इन द पाथ ऑफ भक्ति। इसलिए आदो गुरु पादाश्रय कहा गया है। सबसे पहले गुरु पादाश्रय और गुरु महाराज से मंत्र दीक्षा लेके जप करना और नियमों का पालन करना, तो वो हो गया श्रद्धा, है ना। तो वहां से हम अगर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, हमने भक्ति करते 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 मान लीजिए यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आप में से कोई भी भक्त साधक जो है, हम लोग यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। अभी ये एक उदाहरण के लिए, समझने के लिए, हमें जाना है टोटल 100 किलोमीटर, ठीक है। ये हमें तय करना है। भगवान करे इसी जीवन में प्रेम स्तर को या भाव या प्रेम स्तर को पहुंचना है। अभी हमने भक्ति करते करते 50 किलोमीटर आ गए, ठीक है। तो जहाँ कोई भी स्तर, चाहे हम निष्ठा के स्तर में पहुंचे या अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे पहुंचे, ये सब जो है, एक फॉर एग्जाम्पल हमने मान लो 50 किलोमीटर आ गए। अभी हमें आगे बढ़ना है ऐसे ही भक्ति के रास्ते में, हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। पर हुआ क्या कि हम हमारा टोटल जो है 50 किलोमीटर तक हम आए हैं। और जब हमने भक्ति शुरू किया, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया जब होती है, तो अनर्थ निवृत्ति होती है। तो जैसे भजन क्रिया करते हैं तो साथ साथ अनर्थ निवृत्ति भी होती है, उसके लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, भजन करते ही अनर्थ निवृत्ति होती है। पर भक्तों को दो चीज से बचना है, एक है पाप, दूसरा है अपराध। अपराध तो प्राय आप जानते ही हैं, 10 नाम अपराध, सेवा अपराध इत्यादि सब। पर मुख्यतः 10 नाम अपराध, तो साधु निंदा इत्यादि हम तो रोज सुबह बोलते हैं ना, ये 10 नाम अपराध है। और इसके अलावा पाप, जब हम नियमों को, हमसे कोई 4 नियम ब्रेक हो गया, हमने गलत संग किया, हमने गलत दृश्य देखा, हमने गलत भोजन किया, हम हमसे नशापान हुआ, हमसे अभक्ष्य भक्षण हुआ, हमसे अवैध संबंध, चाहे वो करे या उसका ऐसे ऐसे दृश्यों को देखते हैं, इस प्रकार के माहौल को देखते हैं जो आधुनिक एंटरटेनमेंट जितने हैं, इससे सूक्ष्म रूप से हमारी चेतना पे ये सब प्रभावित करता है। तो पाप कृत्य हो गया हमसे या अपराध होता है, तो फिर वो जाते जाते मान लीजिए यहाँ बीच में ही, यहाँ हमसे पाप हो गया, हमसे नियम भंग हो गया है, हम या हमसे अगर नियम भंग हो गया तो वो 7वें नंबर अपराध में आ जाएगा। जैसे आप जो जानते हैं कि पाप करके फिर हम नाम जप करेंगे या पूजा पाठ परिक्रमा करेंगे ताकि पाप से धुल जाए, ऐसा सोचेंगे, तो ये हमसे, ये इस पॉइंट पे हमसे कोई पाप हो गया, कोई नियम भंग हो गया, या हमने कोई जघन्य अपराध कर दिया,
साधु निंदा या गुरु अवज्ञा ऐसा कुछ किया, तो हमने जितना प्रोग्रेस किया था ना, फिर वो गाड़ी वहीं रुक जाती है। और अपराध अपराध ऐसा है, पाप तो ठीक है, पर वैष्णव के भक्तों में जो अपराध होता है ना, फिर उस अपराध से, ये जो है ना, ये जो स्टार मार्क के अपराध है, इससे फिर वो बैक गियर में आ जाता है गाड़ी। ये यहाँ हमने यहाँ जाके अब बीच में अगर कुछ अपराध किया, तो फिर वो अपराध के फल से हमारी, एक तो एक तो गाड़ी रुक जाती है, भक्ति की जो है वो थोड़ा धीमी पड़ जाती है। और और अगर हम अपराध हो कुछ मेजर है या ग्रीवियस ऑफेंस है, किसी सताम निंदा या इस प्रकार से कुछ गुरु अवज्ञा, या हमने हमसे कुछ अवैध संबंध या अभक्ष्य भक्षण इत्यादि कुछ जो हो जाता है ना, फिर वो केवल रुकती नहीं है, मैंने कहा ना, गाड़ी पीछे आ जाती है ऐसे। हेलो, जितना हमने प्रोग्रेस किया था उसमें डिग्रेडेशन होता है, उसमें उसमें डिक्रीज होता है। अब बताइए कितना प्रयास करके हमने आगे बढ़ा, और ये सब इसको अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे, कैसे हमारा फिर से वो चेतना दूषित हो जाता है। हमने गलती कर दिया, हमने पाप किया, हमने अपराध किया, इसके वजह से हमारी भक्ति रुक जाती है। और कई स्थान पे अगर अपराध बहुत गहरा है तो फिर भक्ति घट जाती है। ध्यान रखिए, भक्ति कभी नष्ट नहीं होता। जैसे कहते हैं नेहा विक्रम नास्ति प्रत्यवाय न विद्यते, भगवान गीता में कहते हैं कि इसमें स्वल्पम अपि अप्यस्य धर्मस्य, तो इसमें नष्ट नहीं होता है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में ऐसा लिखा है कि अगर कोई बहुत ही बड़ा मेजर वैष्णव अपराध होता है, जैसे तो उसके लिए कहते हैं हाथी माता, क्या कहते हैं कि मैड एलिफेंट, जिससे भक्ति अप्रूट हो जाता है एकदम। हमने कई ऐसे देखा है, जो लोग आज इस्कॉन में नहीं है, संस्था में, मंदिर में नहीं है, वो पता नहीं कहाँ बर्तन मांज रहे हैं, कहीं गाड़ी साफ कर रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। तो आप देख रहे हैं ना, तो यही वो प्रश्न का समाधान है कि अ, नाम जप करते समय हरि नाम चिंतामणि जो हमारी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, और साथ साथ चेतोतर्पणम मार्जनम, वो जो अनर्थों को दूर करते हैं, वो कब से होता है? फ्रॉम द बिगिनिंग, यहीं से ही शुरू हो जाता है। जहां से हमने शुरू किया, एकदम स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है कि चैतोतर्पण मार्जनम भी होता है, और साथ साथ चिंतामणि भी है। पर जो हमने कहा कि इतने वर्षों के जप करने के बाद, कीर्तन करने के बाद, श्रवण करने के बाद, जो हमारा टेंसिबल प्रोग्रेस नहीं होता है, उसका कारण है यही जो आपको आपके सामने जो क्लियर दिख रहा है, जो ग्राफ है, जिसमें कोई अपराध होता है, अपराध की मात्रा, इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो फिर वो एकदम नीचे आ जाते हैं, और थोड़ा सा है तो थोड़ा आते हैं। तो जितना हमने जाते जाते कहीं अगर हमने कुछ नियम भंग किया और हमसे अपराध हुआ, तो फिर वो एक तो रुक जाता है, और फिर जो स्पीड है वो कम हो जाता है और घट जाता है।
अब फिर से हमने भक्ति शुरू किया और हम बचते रहे, अपराधों से बच के हमने भक्ति शुरू किया। तो होता क्या है भक्तों, फिर से हमारी ग्राफ जहां से, जैसे यहां से मान लो रुक गई है, यहां से मान लो शुरू किया, तो फिर ये अभी आगे आगे फिर से हमने भक्ति शुरू किया तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। और इस बीच में कहीं अगर फिर से कोई महत अपराध, कोई गुरु अवज्ञा या कोई गलत कार्य जो पाप कृत्य हो गया, तो फिर से जैसे मान लो और एक अपराध कहीं ऐसे हो गया, तो 75 या 60% ऐसे जाके फिर वहीं गाड़ी स्लो हो जाता है, भक्ति में प्रोग्रेस स्लो हो जाता है, स्टेगनेंट हो जाता है कई बार, माने रुक जाती है, या कई बार जो है विपरीत दिशा में भी हो जाता है, डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द ऑफेंस और सिंफुल एक्ट ऐसे। तो ये जो आगे पीछे होते हैं ना, ये जो हम लोग अनस्टडी में चल रहे हैं, इसको कहते हैं अनिश्चित भजन क्रिया। पर ये जब से जाते जाते, जब हमारा ग्राफ एकदम स्ट्रेट ऐसे ही जाता है, तो उसको कहते हैं निष्ठित भजन क्रिया, या उसको कहेंगे निष्ठा। निष्ठा के स्तर पे हम पहुंच जाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि अराउंड 75 to 80% अनर्थस इरेडिकेटेड, मतलब दूर हो जाते हैं। ये था जो पहला प्रश्न जो मैंने ग्रुप में प्रश्न किया था, उसका उत्तर। तो अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस संबंध में किसको प्रश्न है, तो पूछिए। जगन्नाथेश्वरी राधा माता। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें हमारी लाइफ में ऐसे कैसे पता चलेगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि यह हमें तो यही यहाँ लगता जो, है कि हम लोग तो बराबर ही करते हैं, लेकिन ये कैसे हम लोग समझे? अच्छा देखो, एक है कि ये जो हमने अब डिस्कशन किया, ये समझ में आया माता श्री? हाँ प्रभु जी, ये तो एकदम आ गया। अच्छा, अभी कैसे कैसे पता चले कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं? देखो इसमें ऐसा है कि आप ऐसे, इसको मैं आपके प्रश्न को थोड़ा अच्छी तरह से फ्रेम करता हूँ। वो है कि कैसे हम निष्ठा के स्तर पे पहुंचेंगे, ताकि हमारी जो भक्ति की गाड़ी है, भजन क्रिया जो है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह, ग्राफिक स्ट्रेट लाइन की तरह हम चले। तो यही अभी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, लेकिन ये बहुत इलाबोरेट डिस्कशन है जो हम माधुर्य कादम्बिनी कोर्स में पढ़ेंगे। लक्षण क्या है निष्ठा के स्तर पे, तो उसमें डिटेल में है, बस आपको मैं आज पूछ रहे हैं इसलिए संक्षेप में बता देता हूँ। वो ये है कि विषयों के प्रति विरक्ति एक, लोलुप्य जो लोभ नहीं रहता है, और संसार से वितृष्णा, शरीर और संसार से अंदर ही अंदर हृदय में, चित्त में एक एक वितृष्णा आती है कि इसमें कोई सुख नहीं है और इसमें किसी प्रकार की कोई उम्मीद भी नहीं रख सकते। और भगवत कथा, कीर्तन और दर्शन में आसक्ति, इसका बढ़ना, वैष्णव संग, ऐसा कब मौका मिले कि वृंदावन धाम जाना,
कब मौका मिले ठाकुर जी का दर्शन, कब मेरा अवसर मिले तो श्रृंगार करूं, सेवा करूं, और कब कथा सुनने की रुचि, ये सब जो है लक्षण है। भक्तों, करोड़ों जन्म के पुण्य जब उदय होता है ना, मैं आपको सही कह रहा हूँ, शास्त्र की बात है, तब व्यक्ति में नाम रुचि आती है, नाम जप करने की। और इसके बाद जो कह रहा हूँ और ध्यान से सुन लीजिए, जब और करोड़ों जन्म की पुण्य उदय होता है ना, तब साधक के मन में भगवत कथा के प्रति रुचि जागृत होती है। कई लोग देखे होंगे आप जीवन में कि किसी तरह से तो नाम जप तो कर लेते हैं, पर कथा सुनते नहीं, कथा में रुचि नहीं होती है। मान लो ऐसा लगता है जैसे बांध के रखे 1 घंटा तक। और कुछ लोगों को देखिए, जहां भी जहां के देखेंगे ना, फलाने महाराज, इस महाराज, ये गुरु महाराज, वो गुरु महाराज, जहां भी देखेंगे उनको दिखेंगे आप, अरे ये प्रभु जी, ये माता जी तो वहां भी थे, यहाँ भी। कथा तो खूब सुनते हैं, लेकिन नाम जप में रुचि नहीं होती, ऐसा भी देखा जाता है। वो करते नहीं है, वो श्रवण तो खूब करते हैं, आप देख रहे हैं ना, इस संसार में तथाकथित भागवत कथाकार की कमी नहीं है ना। भर भर के पंडाल एकदम फुल कथा सुनते हैं, पर प्रैक्टिकल क्या है? व्यवहारिक जीवन में कुछ है नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं, कुछ मतलब नाम जप नहीं करते हैं, नाम जप में कुछ नहीं बनता। तो ये है, इसलिए समय लगता है। और जगन्नाथेश्वरी माता, इसको हम लेबोरेटली सुनेंगे अपने कोर्स में जब हमारा शुरू होगा। यस, इज इट ओके जगन्नाथेश्वरी धन्य माता? यस, धन्यवाद प्रभु जी। वर्षा राधिका माता। म्यूट, अनम्यूट प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, इस प्रश्न से ही रिलेटेड एक केस स्टडी थी, उससे रिलेटेड आपकी राय चाहिए थी, पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ। प्रभु जी, 3 साल से एक माताजी भक्ति कर रही हैं, लेकिन जैसे लेडीज़ क्लास है हमारी, और उसमें अभी-अभी रिसेंटली पिछले वीक पता चला कि वो मतलब इलिसिट मतलब जो अवैध संबंध है उसमें है, तो उसमें उनको भक्ति में मतलब उनको क्लासेस में कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो कैसे उसको समझे? कुछ समझ नहीं पा रही मैं। देखो, ऐसा है कि कोई साधक के जीवन में कभी भी क्या मोड़ आएगा हम कह नहीं सकते। और जैसे आपने केस स्टडी बताए, कोई व्यक्ति है जैसे, जिससे उनसे एक बहुत बड़ा, एक तरह से कहा जाए तो नियम भंग हो गया। नियम भंग हो। 4 धार्मिक नियम हैं हमें बताया गया है, जिसमें कली का वास है, और प्रभुपाद जी ने ये तो सख्त बताए हैं। और उसमें अगर किसी का अवैध संबंध हुआ है तो वास्तव में ये तो बहुत बड़ा एक पाप हो गया। और फिर इस पाप के चलते वो 7वां नंबर अपराध भी होता है। तो इसीलिए, पर इसका निवारण क्या है, इसका कैसे हम निवृत्त होंगे? क्या हम उनको ऐसे त्याग दें? क्या वो त्यागने से, छोड़ने से शुद्ध हो जाएंगे? नहीं। इसका यही है कि किसी तरह से उनको बहुत 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 पश्चाताप होना चाहिए कि मुझसे बहुत बड़ा एक दुष्कर्म हो गया, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, मैं कैसे अपने, किस प्रकार से मैं शुद्ध हूँ। तो महाप्रभु श्री चैतन्य हमें कहते हैं, बताते हैं कि किसी भी बड़े से बड़े पाप क्यों ना हो, गो हत्या, ब्रह्म हत्या, गुरु पत्नी गामी, अपने से वरिष्ठ लोगों के साथ इस तरह से दुष्कर्म करना इत्यादि बड़े से बड़े पाप भगवान नाम से बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं। और आप तो रोज सुबह बोलते होंगे ना कि ब्रह्म हत्या दिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण्य पदे पदे। अरे! हाँ, तुलसी महारानी की सेवा इतना शक्तिशाली है, सर्वश्रेष्ठ है भगवान नाम। तो ऐसे व्यक्तियों को भी भगवान नाम कीर्तन करने देना चाहिए, कथा सुनने देना चाहिए। और ये वर्षणा माता में आपके चलते, मैं पूरे सब जितने यहाँ हैं सबको मैं बोल रहा हूँ कि कलयुग है, और माया का जगत है, और इसमें किसी भी व्यक्ति से कभी भी भूल चूक हो सकती है, क्योंकि हम दुश्मन के इलाके में हैं, शत्रु के क्षेत्र में हैं। हम वैकुंठ में नहीं है, हम भगवत धाम में नहीं है। तो इसमें
किसी के साथ भी कभी कुछ हो सकता है। जैसे हम युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो कई बार हम डिफीट हो जाते हैं, परंतु फिर से वो उठ खड़े होना है और उस प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रोसेस को अगर हम फॉलो करेंगे, कथा कीर्तन में फिर से जुड़ेंगे, तो हमारे जो भी कुछ गलती, कुछ पाप ताप हुए हों, वो सब दूर हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। प्रभुपाद जी जब विदेश में प्रचार करने गए, क्या सारे ब्राह्मण वहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे प्रभुपाद जी के लिए? ऐसे ही सब थे, ऐसे ही सब, कि एक नहीं। अब क्षमा कीजिए, मैं बता रहा हूँ, नाम भी नहीं लूंगा। मैंने ऐसे ऐसे प्रभुपाद जी के शिष्यों को देखा आज भी, जो वृंदावन मायापुर में रहते हैं, जिनके चार चार पत्नी हैं। मैं तो हैरान हो जाता हूँ। हाँ, एक नहीं, दो नहीं, चार चार, एक छोड़ दिए, दूसरा छोड़ दिया, तीसरे छोड़। और ये आश्चर्य नहीं है, प्रभुपाद जी सिक्स्थ कैंटो के, फिफ्थ या सिक्स्थ कैंटो के परपोर्ट में लिखे हैं। और मैंने ये एक उसी संदर्भ में एक लेख भी मैंने शेयर किया था ग्रुप में, कि प्रभुपाद कहते हैं मैक्सिमम ऑफ माय डिसाइपल्स विल गो टू हेवन। वो ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि इतना आसान नहीं है भक्तों। हम जो कह रहे हैं ना कि भगवत धाम क्या हमारे घर के पीछे है, हैं? इतना आसान समझ रखे हैं? जिस तरह से हमारी ये भोग वासना है, और जहां हम इस संसार में है, ऐसे ऐसे स्थान में जहां आंख खोलते ही चारों तरफ विषय वासनाएं दिख रहा है, उंगली के टिप में, टिप ऑफ द फिंगर विषय वासना है। आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि हम प्रेमा भक्ति को प्राप्त करेंगे? तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा है कि दे विल गो टू हेवन और दे विल लैंड इन सम अदर प्लैनेट्स। परंतु ये सकारात्मक रहना है, ये असंभव भी नहीं है। हमारे अनेक प्रभुपाद जी के शिष्य और अभी भी ऐसे भक्त लोग हैं जिनको देख के हमें प्रेरणा मिलता है, और हम उत्साह से भक्ति करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए साधु सावधान। परंतु बरसाना माता, जैसे आपने कहा कि उस व्यक्ति को भी जैसा भी पापी तापी क्यों ना हो, नाम के, हरि नाम के शरण में आए, हरि नाम लें, तो वो संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी। आपने बहुत हाँ सुंदर माता। बताया, मगर उसमें जैसे माता जी ने जो एग्जाम्पल मतलब जो भी बात किया, उसमें प्रभुपा जी बताते हैं वो पाप फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। हम्म। फिर माता जी उसके लिए बिल्कुल करें सही। क्या? फिर उसके लिए क्या किया जाए? मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, उसके लिए क्योंकि वो अपना ये, हस्बैंड छोड़ के किसी सेकंड पर्सन के साथ रह रही है। तो मतलब हम क्लास में भी कंटिन्यू करें नहीं करें, थोड़ा ये सोच रहे थे हम कि दूसरे भक्तों पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और भक्ति छूट जाती है, ये भी दिमाग में सोच आती है। और पाप मतलब पाप को वो करना चाहिए, पापी को तो मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जगाई मधाई को भी तारा भगवान ने, तो सारी सोचें चल रही है मिक्सिंग मिक्सिंग। ठीक है वर्षा राधिका माता, मैं आपको थोड़ा पर्सनली कुछ बता दूंगा। थैंक यू आप प्रभु। मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, मैं बता दूंगा। यस ठीक राकेश है। को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपने बहुत गहराई से उन उन पहलुओं को छुआ है प्रभु जी, जिसके बारे में हम लोग कभी सुने भी नहीं थे प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक सिंपल सा प्रश्न था कि जैसे स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, हम लोग ज्यादातर गलती क्यों करते हैं प्रभु जी, और किसके कारण करते हैं? देखो ऐसा है, इसी को ही थोड़ा सा राकेश को का प्रश्न है कि हम गलती क्यों करते हैं, हम पाप क्यों करते हैं, हमारे मन में ऐसी प्रवृत्ति क्यों आती है। इसका मूल कारण जो है, रूट कॉज जो है ना, वो है अविद्या। जीव संसार में
जब से, ये मैं नहीं बोलूंगा कि कब से, ये तो कोई नहीं बोल सकता। जब से इस संसार में है, भौतिक संसार में, तो अविद्या का कारण है। जैसे हमने इसको बहुत डिटेल में चर्चा किए थे, अविद्या, अस्मिता, ये सब मेरे पहले क्लास में है, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के अज्ञान है, अविद्या है। इसके चलते जीव, जीव मतलब हम, ऐसा मत सोचिए कि कुछ थर्ड पर्सन के बारे में बोल रहा हूँ, हमारी ही दशा कह रहा हूँ। इसके वजह से हम संसार में बद्ध हैं। इस अविद्या से फिर क्या होता है, बीज, बीज का अर्थ जैसे जैसे हम कृष्ण विमुख हुए, जिस समय से हम कृष्ण विमुख हुए, तो ये जो बीज है, बीज का अर्थ है कि अ, पाप बीज है ये। सीड ऑफ एंजॉइंग सेपरेट फ्रॉम कृष्ण, भगवान से विमुख होके भोग करने की जो बीज है, ये इसके वजह से हम संसार में, अविद्या के वजह से संसार में बद्ध हैं। और संसार में बद्ध होने के कारण हमारे अंदर वो बीज है, भोग करने की जो प्रवृत्ति है, बीज है। और फिर उससे क्या होता है कि व्यक्ति पाप को कार्य करने लगते हैं, और फिर पाप से होता है क्लेश। ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, भक्ति रसामय सिंधु के 6 लक्षण जो है, आपने पढ़ा है, जी प्रभु जी। क्लेशाग्नि सुबोधा। तो जी क्लेशाग्नि में ये लिखा है क्लेश, अर्थात ये मिजरी, इसको आप कहेंगे मिजरी, दुख, कष्ट जो है, ये सब व्यक्ति को क्यों होता है, इसका कारण है पाप, सिंफुल एक्ट। क्योंकि हम गलत कार्य करते हैं, भोग प्रवृत्ति है, हम लोग पाप कृत्य करते हैं। अब पाप क्यों करता है कोई, क्योंकि उसका बीज है, उसके उसके हृदय में वो पाप बीज है, और जिसके वजह से उसको भोग करने की प्रवृत्ति है, कृष्ण से अलग होके। ये बीज कहाँ से आया, क्यों आया बीज, क्योंकि वो अविद्या के वजह से। जब से ये संसार में हम बद्ध हैं, कंडीशन है, ये अविद्या जो 5 प्रकार की उसकी वृत्तियां हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इसके द्वारा ये बीज आए। और अनादिकाल से जीव जब से इस संसार में बद्धावस्था में, ये चक्र लगा हुआ है। क्या हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं? तो भक्ति सिंधु में रूप गोस्वामी पाद उद्धृत कहते हैं, हाँ। कैसे कि बाय डूइंग तीव्र भक्ति, उत्तम भक्ति, शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति, सब एक है। इस इसको करके हम पूरा इस चक्र से हम मुक्त हो सकते हैं। ठीक है राकेश बाबू? जी जी प्रभु जी, बहुत ही अच्छा प्रभु जी। तो इस तरह से हमें इसको समझना है। अर्थात यानी कि पिछले भी हमारे जो जन्म थे उनका भी प्रभाव इस जन्म में दिख सकता है प्रभु जी। हाँ बिल्कुल दिखता है, इसका भी प्रभाव होता है।
ठीक है। जी प्रभु जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। जी, फिर आगे कुछ बढ़े। कह रहे थे? जी प्रभु जी। हम्म, तो अभी स्क्रीन शेयर को बंद करते हैं। तो अब ये तो ठीक है, क्लियर हुआ। फिर हम्म, ये है दूसरा बेनिफिट। वो क्या है कि भवमहा दावाग्नि निर्वापणम। भवमहा दावाग्नि निर्वापणम क्या है कि द होली नेम स्टॉप्स द मिजरीज ऑफ द ब्लेजिंग फायर ऑफ द मटेरियल एग्जिस्टेंस। अर्थात भगवान नाम जप, भगवान नाम संकीर्तन जो है, ये हमारे भौतिक दुख और कष्टों को समन कर देता है। अब वो कैसे करता है, ये दूसरा बेनिफिट आज हम पढ़ रहे हैं। एक श्लोक है भागवतम में, कहते हैं श्रुत्रुत्रिधातुभिरिमा मुहुरार्द्यमानः शीतोष्णवातवरसैरितरेतराच्च कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रमसीदते में। देखिए, हम सब कैसे त्रस्त हो रहे हैं इस संसार में। बता रहे हैं कि क्या क्या है। मेरा मैं मन हो, मेरा मन सीदते बिकम्स डिसहर्टेंड, बिल्कुल त्रस्त, बिल्कुल दुखी होता है। क्या? संपश्यत, ऑन सिंग, देख के। कौन? ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं मेरा मन, मतलब ब्रह्मा जी का मन दुखी होता है हार्ट कंट्रोल में। दिस लिविंग एंटिटीज, ये जो इमा, ये जीवात मतलब हम लोग, मुहुर आर्द्यमान, कॉन्स्टेंटली सफरिंग। ऐसा है कोई दिन है जिस जिस नहीं है जिस दिन कोई चिंता तनाव नहीं हुआ, कॉन्स्टेंटली सफरिंग। किससे? सुत त्रुट त्रिधातु भी, भूख, प्यास, वात, पित्त और अ, कफ इत्यादि से हम कष्ट हैं। ये इसको क्या कहेंगे हम? खुद के शरीर से प्राप्त हुई कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट, दुख। फिर क्या कहते हैं? शीत उष्ण वात बरसने, ठंडी गर्मी और तूफान और बारिश, साइक्लोन, ये सब क्या है? आदि दैविक क्लेश। फिर कौन से है? इतरा इतराच, और एक दूसरे से। हाँ, किसी को कोई नहीं तो कोई कीटाणु भी बड़ा परेशान करते हैं, जो लोगों को मार देते हैं, कोरोना के जैसा। तो एक दूसरे से अत- अत्युत कामाग्नि, एक दूसरे से, ये आदि भौतिक क्लेश हो गए, दूसरे से हम जो कष्ट होता है। और अच्युत कामाग्निना, अच्युत कामाग्निना अर्थात अनड्यूरेबल फायर ऑफ लस्ट, विषय वासना की धधकती हुई अग्नि से। ये कौन से कष्ट हो गए? आध्यात्मिक कष्ट हो गया। और रुषाच सुदूर भरेण, कंटिन्यूस एंगर, इतना क्रोध आता है तो कि पूछो ही मत। भक्ति करने के बाद भी पता नहीं, लोग कहते हैं इतना गुस्सा आता है, कम कब होगा। ये सबसे हम लोग
त्रस्त हैं, सब लोग दुखी हैं, नहीं चाहते हुए भी ये सब हमें प्राप्त होता है। तो ये है भव महादावाग्नि, ये दावाग्नि है। ठीक है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक इत्यादि क्लेशों से हम सब जूझ रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि भगवान नाम जप और भगवान नाम कीर्तन ऐसा है कि ये सब आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि क्लेश कम हो जाता है। कैसे होता है ये कैसे होता है, देखिए। जब हम भगवान नाम जप करते हैं तो सबसे पहले तो हमें रुचि नहीं लगता है। ये उपदेशामृत का श्लोक है। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिशिताप्य विद्या पीतोत्पतप्तरसनस्य न रोचिकानु किंतु आदरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वादिक्रमात् भवति तत् गदमूलहंत्री। ये तो आप लोगों ने भक्ति शास्त्र के हैं, पढ़े भी होंगे कि इसमें क्या कहते हैं, जैसे किसी को जंडिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो उसको गन्ने का रस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। गन्ने का रस कितना मीठा है, परिक्रमा करते हैं तो हम कितना भर भर के पीते हैं ना। पर वही गन्ने का रस जो जिसको पीलिया हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, उसको उसको इतना कड़वा लगता है वो मुंह में भी नहीं दे सकता। पर आप सब जानते हैं वही गन्ने का रस उसके लिए दवाई है। उस गन्ने के रस को पीते 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 जब मीठा लगने लगेगा, जब मीठा लगने लगता है तो समझ लेना चाहिए कि पीलिया कम हो रही है, जॉन्डिस कम हो रही है। तो इस तरह से यहाँ लिखा गया है, सात कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के क्या क्या नाम, हरे कृष्ण महामंत्र या गोविंद गोपाल नाम, चरित मीन्स भगवान की कृष्ण की सुंदर लीलाएं जो भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन है और भागवतों में, संपूर्ण भागवतों में वर्णन है। भगवान की लीला कथा, मैंने आपको कहा ना कुछ लोगों को नाम जप तो कर लेते हैं लेकिन कथा सुनने की रुचि नहीं होती। कुछ लोग कथा तक हर एक पंडाल में जाके बैठ जाते हैं, नाम जप नहीं करते। तो ये भगवान नाम और भगवान के चरित्र आदि, आदि में क्या आएगा, लीला, उनके सिद्धांत, उनके तत्व, उनके कथाएं, ये पास टाइम्स और एक्टिविटीज, ये क्या है, सीतापी, अरुचि लगता है, इसलिए अविद्या। जबकि ये सीतापी अर्थात ये भगवान नाम, कथा, उनके लीला चरित्र, ये सब मिश्री के समान मीठा है, शुगर कैंडी के समान, पर गन्ने के रस के समान मीठा है। परंतु अविद्या के कारण ये रोग, क्या हम सबको क्या रोग हुआ है, अविद्या के। हम अपने स्वरूप को विस्मृत हो गए हैं और संसार में जो क्षणिक संबंध है और क्षणिक सुख है, इस शारीरिक संबंध और शारीरिक सुख में हम सुख ढूंढ रहे हैं, जब वो मिलता नहीं। तो ये अविद्या है। इस अविद्या के वजह से किसी को कहेंगे नाम जप करो, नहीं करते, कथा सुनो, नहीं सुनते, लीला कथा इत्यादि नहीं सुनते, बाकी सब करते हैं। तो यहाँ भक्तों एक बहुत ही सुंदर वाक्य आपको मतलब बता रहे हैं कि रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में कहते हैं कि इसको कैसे किया जाए, इस दवाई को, इस गन्ने के रस को, इस कड़ी शक्कर मिश्री को कैसे लिया जाए ताकि हम, हमारा चित्त जो है भगवान नाम लीला में अब्जॉर्व हो जाए। देखो क्या यहाँ लिखा गया है, किंतु आदरात अनुदिनम, आदरात अनुदिनम, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इसके लिए 3 R आपको लिखना है अपने नोटबुक में। आदरात का अर्थ क्या है, विथ रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का अर्थ क्या है, विदाउट ऑफेंस। और दूसरा R क्या है, अनुदिनम का अर्थ है रेगुलर। और तीसरा R क्या है, रेगुलेटेड। तो फिर से रिपीट करता हूं, रेस्पेक्ट, रेगुलर एंड रेगुलेटेड, है ना।
इस प्रकार से हम नाम अगर लेते हैं, कथा सुनते हैं, तो फिर ही अविद्या ये दूर होती है। अब्जॉर्प्शन होता है। तो अभी देखिए ये क्या है, कहते हैं कि रेस्पेक्ट, रेगुलर और रेगुलेटेड। तुमको भी दिया मत है, रिपीट। रेस्पेक्ट, रेगुलर और रेगुलेटेड। इसको याद रखिए, मैं इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ। मणिमय माता, रिपीट कीजिए। हाँ, पद्मजा देवी। रेस्पेक्ट, रेगुलर, रेगुलर, रेगुलेटेड। हाँ, राकेश जी। रेस्पेक्ट, रेगुलर और रेगुलेटेड। और कोई? प्रभु और जी, कोई है? रिस्पेक्ट, रेगुलेटेड और रेगुलर। हम्म। नरोत्तम प्रभु। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली मैं ना मतलब रिस्पेक्ट, रेगुलर और रेगुलेटेड। रेगुलेटेड का मतलब है कोई और ऑपरेट करेंगे हम, तो मतलब नहीं नहीं, प्रश्न मत पूछिए, मैं ही पूछ रहा हूँ, पहले उत्तर दीजिए फिर मैं बताता हूँ। रेगुलर और तो अभी रेगुलेटेड। इसको, हाँ सुनिए, अभी इसका अर्थ क्या है सुनिए। रेस्पेक्ट, रेगुलर और रेगुलेटेड, इस तीन कंडीशन पे अगर हम नाम जप करते हैं, तो फिर हमें वो भवमहा औषधि, भवमहा दावाग्नि निर्वापण होता है। तो क्या है वो? पहला है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का अर्थ है कि नाम जप करते समय अपराधों से बचे। सिंपल मीनिंग, मीनिंग तो बहुत सिंपल है, करना बहुत डिफिकल्ट। विदाउट ऑफेंसेस, अर्थात ये 10 नाम अपराधों को जो हम रोज बोलते हैं, साधु निंदा, पीछे चुगली करना, पीछे किसके बुराई करना, गुरु अवज्ञा, हरि नाम को साधारण समझना, इतना सब सुनने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना कि मेरा धन, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पति, ये वो करके जो जो हमारी अभी तक मटेरियल अटैचमेंट गया नहीं, तो ये 10वां नंबर अपराध हुआ ना, राइट। तो ये 10 नाम अपराध से बचना है, तो आदराद, हरि नाम को, ये आदराद शब्द है ना भक्तों, ये सब में लगेगा। सब में लगेगा अर्थ क्या है? देखिए, वैष्णव आदरात, धाम आदरात, नाम आदरात, सेवा आदरात, जो जो आप अभी सोच सकते हैं आध्यात्मिक जीवन में हम लोग करते हैं, इस सब में आदरात, इस सब में ये बहुत जरूरी है। जहां आदर नहीं है ना, तो फिर भक्त अपराध होने का चांसेस है। इसलिए संबंधों में भी आदर, आदर के साथ वो स्नेह होता है। लिखा है भक्तों, कर्दम मुनि और देवहूति के समय, विश्रमेण आत्मशौचेन समेन च दमेन। देवहूति कैसे थी अपने पति के प्रति? एक शिष्य जैसे अपने गुरु के प्रति होती। अपने से वरिष्ठों के प्रति कैसे होनी चाहिए? स्नेह है, पर साथ साथ आदर भी है। आदर के साथ स्नेह है, नहीं तो फिर दूसरे एक्सट्रीम में चले जाएंगे। तो ये है आदर, हरिनाम। आदर के साथ लेने का अर्थ है ऐसा नहीं कि डर डर के लेना है या उसको पूजा करके लेना, नहीं। सिंपल मीनिंग है अपराधों से बच के लेना। एक तो हो गया रेस्पेक्ट, और दूसरा क्या है, कहते हैं रेगुलर। रेगुलर का अर्थ है प्रत्येक दिन, विदाउट फेल। जो हमने कमिटमेंट लिया है, कुछ भी हो जाए, हमें नाम जप तो करना है। ये हो गया रेगुलर। रेगुलर डजेंट मीन दैट वीकली वंस या 15 दिन में एक बार या ईयरली वंस, प्रत्येक दिन किसी भी तरह से। ये दोनों तो बहुत आसानी से समझ में आता है। अब रेगुलेटेड क्या है, यही बोल रहे थे ठाकुर नरोत्तम जी। देखो, रेगुलेटेड का अर्थ सुनो, सेम एक्टिविटी एट सेम टाइम। लिखो, सेम एक्टिविटी एट सेम टाइम,
अर्थात वही कार्य उसी समय। निद्रा जाते हैं बिल्कुल ठीक समय पे, सुबह जगते हैं उसी समय पे, आरती करते हैं उसी समय पे, जप करते हैं बिल्कुल सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में। तो बिल्कुल नाम जब भी रेगुलर करें और रेगुलेटेड, अर्थात सेम एक्टिविटी एट द सेम टाइम, तब उसमें इंटेंसिटी बढ़ती है। कई बार, बहुत बार हमारे साथ ऐसे होता है ना कि एक दिन तो बहुत अच्छा प्रभु जी, आज मेरा 8 बजे ही जब पूरा हो गया। हाय राम, बहुत अच्छा। पर ये रेगुलेटेड होता है क्या? फिर और एक दिन कब होता है? रात को 12 बजे तक राम राम करते रहते हैं। तो ये तो फिर रेगुलेटेड नहीं हो पाए ना। आप लोग प्रयास करें, आज से इसको नियम बना लें। मैं सही बोलता हूँ, मुझे, मैं हृदय से कहता हूँ। हमारे स्टूडेंट हेमरूपा राधा देवीदासी माता श्री, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, उनके कई बार जो है ना, उनके कुछ कुछ जो है मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। एक बार वैसे बातों बातों में बोल रहे थे, मैंने कुछ उनको मैसेज किया था, वो रिप्लाई नहीं दी। तो बाद में मैं दिन में जब पूछा तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि मैं सुबह साधना करते समय फ़ोन नहीं देखता। तो मुझे इतना अच्छा लगा। वैसे हम भी प्रयास करते हैं, कई बार ऐसे कुछ सेवाओं से के लिए देखना पड़ता है, पर मैं बहुत उनको मानता हूँ इस कार्य के लिए कि मैंने भी ऐसे निश्चय किया, आप लोग भी ऐसे करें कि कम से कम जप करते समय, हमारे गुरु महाराज, सभी गुरु महाराज कहते हैं कि दूरभाष से थोड़ा दूर रहें तो बहुत अच्छा है। अगर हम चाहते हैं ना इस जीवन में प्रेम भक्ति को प्राप्त करना है, तो एक दृढ़ संकल्प लेना है, दूरभाष से दूर रहना। अर्थात ये जो मोबाइल, सेल फोन इत्यादि है ना, जब करते समय इसको बिल्कुल, इससे डिस्टेंस रहना। ये सारे अनर्थों का, अगर सही में अगर प्रभुपाद आज होते ना, ये जो 10th ऑफेंस के बाद 11th ऑफेंस लिखते हैं कि वॉचिंग इंटरनेट एंड सेल फोन व्हाइल चैंटिंग। सही में है ना? आपको लोग मानते हैं ना इस वाक्य को? प्रभुपाद के समय सेल फोन नहीं था, परंतु अगर सही में 10 नाम अपराध के बाद 11वां नाम अपराध यही है कि नाम जप करते समय मोबाइल देखना, ये 11th ऑफेंस है। अब वास्तव में ये है, अब प्रमाद में आता है ये। यही है ना, हम कहते हैं ना, टू चांट इनअटेंटिवली। और सावधान से जप करना भी एक अपराध है। और सावधान क्या है? ऐसे ही पूरा मन जो है विश्व ब्रह्मांड का भ्रमण करता रहता है जप के समय। ऊपर से अगर हम यंत्र के साथ करेंगे तो मंत्र होगा कैसे? तो यंत्र को थोड़ा दूर रखेंगे। इसलिए उस समय, उतना समय आप जितना भी करें, 8 माला, 10 माला, 12 माला, अगर 16 माला होता है तो अच्छी बात है। तो उतना समय अगर हम दूर रह के भगवान के कोई तस्वीर, भगवान के मंदिर, तुलसी जी, गुरु महाराज, प्रभुपाद संग में ऐसे जप करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा जप है। उसके बाद कुछ पाठ श्रवण करें। 8-9 बजे के बाद आप जो भी करेंगे, हाय हेलो 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 हाय छोड़ो, हरे कृष्ण बोलो। तो ये है भक्तों, अगर इस तरह से करते हैं, इसको कहते हैं रेगुलेटेड। इस तरह से करते हैं तो एब्जॉर्प्शन आता है। हम भक्ति के अंगों में एकदम इतना तल्लीन हो जाते हैं। तल्लीन इसलिए, इस जब तल्लीन हो जाते हैं तो फिर भवमहा दावाग्नि, कष्ट, तनाव, ये सब आएंगे पर हमें पता नहीं चलेगा। भक्तों, आज मैं आपको अभी मैं विराम देता हूँ। अंत में एक प्रश्न पूछता हूँ जो आप सबको कल आप थोड़ा प्रिपेयर करके आएंगे। वो प्रश्न ये है, आज हमने सुना कि नाम जप करने का सेकंड बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट ये है कि भवमहा दावाग्नि निर्वापणम। इसका अर्थ है कि नाम, जब हम भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, तो आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक इत्यादि क्लेश निर्वापणम अर्थात दूर हो जाते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है, क्या भक्ति करने से बीमारी नहीं होती?
क्या भक्ति करने से बिजनेस में लॉस नहीं होता? क्या भक्ति करने से साइक्लोन, कोरोना, कोविड नहीं होता है? क्या भक्तों को कभी किसी प्रकार की क्षति, किसी प्रकार की आपदाएं, विपत्ति नहीं आते? तो इसको कैसे समझे हम? अब यहाँ कहा गया है कि भव महा दावाग्नि निर्वापणम हो जाता है भक्ति करने से, नाम जप करने से। ठीक है, तो आप लोग तैयार करके आइए कल इस प्रश्न के उत्तर। आप सब थोड़ा विचार करके बताइए कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। क्या नाम जप करने से ये सब कम हो जाते हैं? इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। हरे कृष्णा। यहाँ विराम देते हैं। इस संबंध में कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है जो आज हमने सुना? कल आप लोग इसी को ही तैयार करके आइए, फिर यहीं से शुरू करते हैं कि वास्तव में क्या होता है भव महादावाग्नि निर्वापण का अर्थ क्या है। जो आज हमने सुना इसी से ही आप विचार कर सकते हैं, और आपने जो भी सुना है कथा में, कभी कुछ क्लास में, तो वो भी बता सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद। तो कल ठीक 7:30 बजे आप लोग आइए। और पिंगु विद्या माता, ये डिस्कशन अच्छा लग रहा है कि ज्यादा कुछ हैवी हो रहा है? नहीं, अच्छा है प्रभु जी, बहुत सुंदर है। क्योंकि सही तो यही है कि हमारी चेतना पर असर होना चाहिए। अगर चेतना शुद्ध नहीं होगी, क्योंकि भक्ति का लेवल कृष्ण भावना अमृत है, तो चेतना के शुद्ध करने के लिए यही तरीका है। बाकी दिखावा तो जैसे एक बोलते हैं लिप कल्चर, वो नहीं होना चाहिए हमारे में। बिल्कुल। इस तरह से अगर हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो हमारी भक्ति में लिप्स एंड बाउंड्स कहते हैं ना, बहुत प्रोग्रेस होगा। सूक्ष्मता से हम जान पाएंगे। और भक्तों में आपसे कह रहा हूँ, जैसे हम हरिनाम चिंतामणि अभी चर्चा कर रहे हैं, इसी के ही तरह आप लोग माधुर्य कादम्बिनी कोर्स ज्वाइन कीजिए। उसमें तो इतना सुंदर डिटेल, श्रद्धा से लेके प्रेम तक बहुत सुंदर वर्णन किया है। हम अपने आप को जांच सकते हैं कि हम कहाँ हैं और कितना दूर जाना है। कई बार मन में ऐसा होता है ना, हम तो बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हैं, देखो मैं सुबह उठ जाता हूँ, देखो मेरा जब भी हो जाता है, मेरा किसके साथ कोई बैर नहीं है, तो फिर हो गया कल्याण? नहीं। बहुत वहम में है हम लोग। दिल्ली बहुत दूर है ना नरोत्तम जी? बहुत दूर है, जाना है। यस प्रभु जी, आप सही कह रहे हैं। और मेरे पे तो खास तौर पे ये सब चीजें लागू होती है। मतलब मैं तो दिल्ली से बहुत बहुत और बहुत दूर हूँ प्रभु जी। ऑफिस जाता हूँ तो पूरा मेटेरियलिस्टिक उसमें रहता हूँ। तो बस आपका संग है प्रभु जी, आपका आशीर्वाद है मेरे ऊपर, और आपको सुनने का मुझे मौका मिलता है, उसी से थोड़ा जो है अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रभु जी। मतलब क्या होगा मुझे भी नहीं पता, बस आपका आशीर्वाद है और जी, आपकी कृपा। जरूर। बहुत अच्छा। संघ में आके हम डिस्कशन करेंगे, तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं ठीक 7:30 बजे।